पूर्वक आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने पेरिशेट्टी श्रीनिवास राव जी को, जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बेलगांव कर्नाटक में वरिष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर है। और उनका जो है वो उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में आंध्र विश्वविद्यालय से एमए किया है, और इसके अलावा तेलुगु भाषा साहित्य पर भी उन्होंने अल्नामलई विश्वविद्यालय तमिलनाडु से भाषा विज्ञान में भी एमए की उपाधि प्राप्त की है। तो वो उनका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। तेलुगु भाषा में भी उनका कार्य है, हिंदी भाषा पर तो वो है ही उनका एक अधिकार। और उनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उनके विभिन्न शोध आलेख निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं, और उनके साहित्य में और भाषा में और उसके उन्नयन में उनके अवदान की सराहना करते हुए उनको तेलुगु भाषी युवा हिंदी लेखक पुरस्कार 2011 में आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा प्रदान किया गया। तो ऐसे एक प्रबुद्ध साहित्यकार, आलोचक, विचारक और हिंदी के मर्मज्ञ श्री पेरिशेट्टी श्रीनिवास राव जी को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि वो तेलुगु के हिंदी साहित्यकारों पर एक विहंगावलोकन, इस विषय पर अपने विचार हमारे विद्यार्थियों को, हमारी सभा को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करें। जी पेरिशेट्टी जी, आपका स्वागत है। आप अपना आलेख प्रस्तुत करें, अपना वक्तव्य से हमें परिचित कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ऋचा मिश्रा जी। श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित दक्षिण भारत के हिंदी साहित्य विविध आयाम नामक इस संगोष्ठी में मेरा विषय है तेलुगु के हिंदी साहित्य का एक विहंगावलोकन। सबसे पहले मैं इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर अनिल जोशी जी को और महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मैडम रेड्डी जी को, प्रोफेसर शीला रेड्डी जी को, और संयोजक हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी को, और गुरुवर प्रोफेसर आर.एस. सर्राजी जी को, बीज वक्तव्य देकर हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर प्रमोद जी को, प्रोफेसर कामकोटी जी मैडम को, प्रोफेसर नामदेव गौड़ा जी को, और प्रोफेसर श्रीलता मैडम जी को, तथा आभासी पटल पर उपस्थित छात्र छात्राओं को, अन्य विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। शायद मैं ऐसा समझता हूं, मैं इस खेल में या इस संगोष्ठी में लास्ट बैट्समैन हूं, अंतिम वक्ता के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूं। समय जो है 1:10 है। मुझे समय दिया गया 20 मिनट का है। 1:30 बजे तक मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करने का प्रयास अवश्य करूंगा। मैं वादा करते हुए विषय पर आ रहा हूं। मुझसे पहले मेरे गुरुवर जो है प्रोफेसर आर.एस. सर्राजी जी हिंदी और तेलुगु साहित्य का आदान प्रदान और अनुवाद के विषय पर सारगर्भित विद्वतापूर्ण व्याख्यान जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। असल में हिंदी भाषा का वातावरण आंध्र प्रदेश में या तेलुगु राज्यों में हिंदी को अपनाने के लिए बड़ा ही अनुकूल था। इसके लिए 2 कारण हम महसूस कर सकते हैं। एक तो हिंदी आंध्र लोगों के लिए सरल दिखाई पड़ी होगी, क्योंकि हिंदी का जो उर्दूपन या संस्कृतपन है वह आंध्र के लिए या तेलुगु राज्यों की जनता के लिए नया नहीं लगा। मुसलमानों के प्रभाव के कारण तेलुगु में उर्दू शब्दों को बोला बाला पहले से ही हो गया था, और स्वयं तेलुगु तो प्रारंभ से ही संस्कृत निश्चित ही।
अतः हिंदी सीखने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। दूसरा, उस युग में हिंदी सीखना राष्ट्रीयता का जोरदार तकाजा था। स्वराज के लिए जैसे कद्दर पहनो, वैसे हिंदी भी सीखो। इसलिए आंध्र जनता जी जान से हिंदी सीखने लग गई और अनादिकाल से आंध्र के लोग अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सीखकर उनमें पांडित्य प्राप्त कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। विशेषकर राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार में उनका योगदान सराहनीय है। हिंदी प्रचार प्रसार में तेलुगु राज्यों का योगदान हम दो रूपों में बांट कर देख सकते हैं। प्रथम रूप हिंदी महाविद्यालय या प्रचार संस्थाओं का योगदान, और द्वितीय रूप लेखकों या साहित्यकारों का योगदान। यहां हम प्रचार प्रसार की बात करने से आंध्र प्रांत में हिंदी का प्रचार करने वालों में सबसे पहले यीमने लक्ष्मण स्वामी का नाम जो है आदर के साथ लिया जाता है। 1882 में वे नेशनल थिएटर के सदस्य बन गए। उस समय वहां तेलुगु के नाटक ही खेले जाते थे। आपने कंपनी के सदस्यों को हिंदी सिखाई और सोमावधूत नामक योगी की सहायता से आपने हिंदी नाटकों का मंचन शुरू किया। विश्वामित्र तपोभंग, सत्य हरिश्चंद्र, शिवाजी आदि नाटकों का सफलता के साथ उन्होंने मंचन किया। कुछ नाटक उन्होंने स्वयं हिंदी में लिखकर उनका भी मंचन किया। इस प्रकार हम जो है हिंदी प्रचारकों के द्वारा हिंदी लेखन का कार्य का आरंभ भी हम जो है देख सकते हैं। और आंध्र प्रांत में हिंदी लेखन का क्रमिक विकास, जैसे ही नामदेव गौड़ा जी ने भी या तो प्रोफेसर कामकोटी मैडम ने भी नाम लिया था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के अनंतर ही हुआ है माना जाता है। स्वर्गीय जंध्याल शिवन्ना शास्त्री से ही हिंदी लेखन का प्रारंभ मानना उचित होता है। सरस्वती मासिक पत्रिका के लिए अपने बहुमूल्य हिंदी लेख लिखते थे। हिंदी तेलुगु कोश, हिंदी तेलुगु व्याकरण लिखे थे। आज भी तेलुगु भाषी हिंदी अध्ययन करने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस विकास क्रम को आगे बढ़ने का श्रेय जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय पद्मभूषण डॉक्टर मोटेरू सत्यनारायण जी को प्राप्त होता है। उन्होंने हिंदी में बहुमूल्य लेख लिखे थे, धारावाहिक भाषण दिए थे। समय समय पर हिंदी प्रचार सभा के मुखपत्रों में तथा अन्य अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। कुछ लेख आंध्र राष्ट्र प्रचार संघ के प्रकाशित हिंदी प्रचार का इतिहास में मुद्रित हुए हैं। आपने अनेक बहुमूल्य ग्रंथों का संपादन भी किया है। विश्व ज्ञान संहिता विभिन्न भागों में प्रकाशित हुई है। तदुपरांत तेलुगु भाषी होकर भी हिंदी कथा साहित्य के लिए जो बहुमूल्य योगदान दिया है, उनमें सर्वप्रथम हम जो है श्री आरिगपुर रमेश चौधरी जी का नाम लेना उचित होता है। आरिगपुर रमेश चौधरी जी हिंदी में मौलिक रचनाएं करके अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है। आपने 20 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें भूले भटके, दूर के डोल, खरे कोटे, धन्य भिक्षु, आदरणीय, मुद्राहीन आदि मुख्य है। जीने की सजा, बंद आंखें आदि अच्छे कहानी संग्रह है। उसी प्रकार आलूरी बैरागी चौधरी के बाद हिंदी चंदमामा के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त बाल साहित्यकार और हिंदी कथाकार श्री बाल शौर रेड्डी जी का नाम भी जो है हम आदर से ले सकते हैं। उनके उपन्यासों में शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती ये लोग, बैरिस्टर, लकुमा आदि प्रसिद्ध है। सत्य की खोज इनकी एकांकियों का संग्रह है। और जैसे मैंने कहा था, हिंदी चंदमामा
मासिक पत्र के संपादक रहकर बराबर बालोपयोगी रचनाएं उन्होंने किया था। और इस प्रकार जो है हम कथा साहित्य में तेलुगु भाषियों का योगदान, एकांकी नाटकों में भी हम तेलुगु भाषी साहित्यकारों का योगदान, वर्तमान समय में मूल हिंदी नाटक लिखने वालों में विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर टी महादेवराव जी का नाम भी हम ले सकते हैं। वे भी प्रसिद्ध कवि है तथा हिंदी नाटककार है, हिंदी में मूल रूप से नाटक लिखते हैं। और समालोचक के रूप में सबसे पहले मैं नरसिम्हाचारी जी का नाम जो है लेना उचित मानता हूं। ये तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। महत्वपूर्ण समालोचक पुस्तकें हैं सौंदर्य तत्व निरूपण और प्रसाद की कहानियां, प्रकृति मूलक विश्लेषण, और इसमें उन्होंने सैद्धांतिक विश्लेषण किया है। उसी प्रकार साहित्यिक अभिरुचि तथा समीक्षा नामक एक उत्तम शोध प्रबंध भी उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार श्री वेमूरी राधाकृष्ण मूर्ति जी का नाम भी हम जो है आदर से लेना मैं उचित मानता हूं। आंध्र प्रदेश में विशेष प्रचलित दो विधायन है, एक बुर्र कथा और यक्षगान। हिंदी में ले आकर वेमूरी राधाकृष्ण मूर्ति जी ने उन विधाओं को उन्होंने बहुत उन्होंने प्रचार किया था। बुर्र कथा पद्धति में वेमूरी राधाकृष्ण मूर्ति जी ने नागार्जुन सागर लिखा और यक्षगान पद्धति के रूप में बालाजी लिखा, जो नटराज रामकृष्ण नृत्य मंडली की ओर से सफलतापूर्वक प्रदर्शित भी किया गया है। इनके भाई श्री वेमूरी आंजनेय शर्मा जी भी सफल अनुवादक के रूप में कार्य किया था और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा संचालित पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी उन्होंने आंजनेय शर्मा जी को भी ख्याति प्राप्ति हुई। स्रवंती पत्रिका के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त है वेमूरी आंजनेय शर्मा जी। और उसी प्रकार जो है हम देख सकते हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि इन विधाओं के बाद समीक्षा या समालोचना के क्षेत्र में अभी अभी जिनका नाम मैंने लिया था, नरसिम्हाचारी से लेकर विविध विश्वविद्यालयों के आचार्य गण जैसे आदेश्वरराव जी या तो एस.वी. माधवराव जी और आई.एन. चंद्रशेखर रेड्डी जी, वाई वेंकटरमण राव जी और प्रोफेसर शशि मुदिराज मैडम जी, प्रोफेसर माणिक्यांबा जी, वेंकटेश्वर जी और बी सत्यनारायण जी, टी मोहन सिंह जी, ऐसे अनेक विद्वान, सीता लक्ष्मी मैडम, शेषारत्नम मैडम, इन उसी क्रम में अभी अभी मुझसे पहले जिन्होंने वक्तव्य दिया था गुरुवर राजू जी, वे भी अभी बहुत भाषा विज्ञान के क्षेत्र में और हिंदी समालोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं सर राजू सर, और कृष्णा सर भी जो है अपना योगदान दे रहे हैं हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन अनादिकाल से अब तक साहित्य जगत में कविता के लिए एक मुख्य स्थान माना जाता है, क्योंकि अगर साहित्य जीवन की आलोचना माना गया तो कविता आत्माभिव्यक्ति होती है मनुष्य की। इसलिए समकालीन संदर्भों के अनुसार हर एक भाषा या साहित्य में कविता की एक परंपरा होती है और कविता का आत्मसंघर्ष भी होता है।
समकालीन संदर्भों में जिन समस्याओं को देखकर, अनुभव कर, अगर जनता जो है अपनी वाणी नहीं देने से, वहां सन्नाटा फैलने से, केवल कवि मात्र ही जो है अपनी वाणी देने के लिए तैयार रहता है, तभी कविता बोलती है। इसलिए कविता के लिए साहित्य में एक विशिष्ट स्थान हमेशा के लिए, अनादिकाल से लेकर आधुनिक काल तक या उत्तर आधुनिक काल तक साहित्य जगत में कविता के लिए प्रमुख स्थान है। तेलुगु भाषी हिंदी कवि की परंपरा बहुत लंबी है, लेकिन मैं मुख्य रूप से कुछ प्रमुख तेलुगु भाषी हिंदी कवियों का नाम जो है यहाँ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुवर आदेश्वरराव जी के गुरु आलूरी बैरा जी का नाम लेना मैं बहुत उचित मानता हूँ। आलूरी बैरागी जी हिंदी चंदमामा के सर्वप्रथम संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त कवि के रूप में हम जो है ले सकते हैं। ये एक मानवतावादी कवि के रूप में, छायावादी या स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में भी इनको ख्याति प्राप्त हुई। वे कहते हैं कि रुक जाओ अनंत के प्रेमी, जीवन तुझे पुकार रहा है, तुझे लिबाने की ही तो धरनी का श्रृंगार रहा है। और आगे जाकर ये कहते हैं, एमएन राय रेडिकल ह्यूमनिज्म से प्रभावित होने के कारण आलूरी बैरागी जी समय समय पर जो है ये कहते हैं कि मानवता है कहा, अरे यह गूंगे पशुओं की जमात है, हाँ सज धज कर कही जा रही जिंदा लाशों की बारात है। क्योंकि हम बार बार अभी उत्तराधुनिक काल में कहते हैं कि मनुष्य के लिए, मानवता के लिए स्थान नहीं है और मूल्यों का विघटन हो रहा है, संस्कृति अपसंस्कृति बन रही है। ये वाणी जो है आलूरी बैरागी जी अपनी कविताओं के द्वारा दक्षिण के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हम इनको देख सकते हैं। इनके शिष्य और मेरे गुरुवर प्रोफेसर पी आदेश्वरराव जी का नाम मैंने लिया था। आदेश्वरराव जी प्रेम और सौंदर्य के कवि है और उत्तम मौलिक कविताओं का संग्रह धार के आर पार है, जिसके लिए भारत सरकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त उनकी कविताओं के संग्रह अंतराल भी है। तेलुगु की नई कविताओं का विश्लेषण उन्होंने सुंदर ढंग से भी किया है। और आदेश्वरराव जी दक्षिण भारत का हिंदी साहित्य नामक एक उत्तम ग्रंथ भी उन्होंने लिखकर समालोचना के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। और दक्षिण के श्रेष्ठ हिंदी प्रबंध काव्य श्री रामदास के रचयिता लाजपति पिंगल आंध्र के कृष्णा जिला के विजयवाड़ा के निवासी थे। वे कहते हैं, कीर्तनकार रामदास के बारे में उन्होंने प्रबंध काव्य लिखकर, नहीं स्वर्ग की आशा मुझे है, प्रभु पदों में ही पड़ा, लौकिक विभव की कामना नहीं, दीन ही हो बड़ा, है विश्वपालक विश्व चालक विश्व करता है विजय, श्री राम मोहन सकल मोहन असम साहस की विजय। भक्त रामदास बहुत बड़ा कीर्तनकार है दक्षिण के लिए, तेलुगु के लिए। रामदास के ऊपर उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा था। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं भाई लक्ष्मी प्रसाद जी को, यार्लगढ़ लक्ष्मी प्रसाद जी को। उन्होंने भी तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। हिंदी कविता को आंध्रों की देन एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई लक्ष्मी प्रसाद जी की। और उसी प्रकार हम वर्तमान समय में देख सकते हैं सुमनलता मैडम जो है हैदराबाद में रहती है। मैडम भी मौलिक हिंदी कविताएं लिखती है। उनकी एक कविता आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या चाहा क्या पाया, अस्मिता को ढूंढते ढूंढते
अपनत्व को खो रहे हैं हम, आसमान को छूते थे आत्मीयता को भूल रहे हैं हम। हमेशा के लिए मानवता कविता के लिए एक, चाहे हिंदी भाषा में हो या अन्य भारतीय भाषाओं में हो, समकालीन, मैंने इसलिए कहा था समकालीन संदर्भों को दृष्टि में रखकर ही कवि अपनी वाणी जो है कविताओं के द्वारा देने के लिए तैयार रहता है। मैडम भी जो है क्या चाहा क्या पाया, अस्मिता को ढूंढते ढूंढते हम अपने को ही भूल रहे हैं। और उसी प्रकार टी महादेव जी के नाम लिया था मैंने, उन्होंने एक कविता लिखी, एक कविता संग्रह में एक कविता जो है मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियों को ही प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। बूंदे बारिश की बूंदे टकराती है सूरज की किरण को, सतरंगी इंद्रधनुष के सारे रंगों में खोजता हूं खुद को। क्योंकि हम भूमंडलीकरण के युग में जीने के कारण पहले मनुष्य केंद्र में पहले आत्मा से परे परमात्मा कविता का केंद्र बिंदु रहा था, उसके बाद केंद्र बिंदु जो है मनुष्य रहा था, लेकिन अभी साहित्य या कविता के लिए केंद्र बिंदु वस्तु होने के कारण जो है हम वस्तु के सामने ही जो है घूम रहे हैं, अपने को ही जो है ढूंढ रहे हैं और खुद को खोजने के लिए तैयार है। और उसी प्रकार सरराजू सर ने भी कहा था, सूर्य नारायण भानु जी का नाम लिया था उन्होंने, और उन्होंने इनका भी नाम लिया था, कौन है वो, हमारे वाराणसी भानु के साथ साथ उन्होंने कर्णवीर नागेश्वर राव और किसी ने नाम लिया था श्री बालकृष्ण राव जी, प्रमोद जी शायद उन्होंने नाम लिया था, और बोधराजु वेंकट सुब्बाराव हरिकिशोर, चावली सूर्य नारायण मूर्ति, रापर्ति सूर्य नारायण, और इलपा उलूरी पौंडरंगारो, सरगु कृष्णमूर्ति जी का नाम बार बार हमारे प्रोफेसर नामदेव गौड़ा जी ने लिया था। आदेश्वरा जी के बारे में मैंने अभी आपके समक्ष कुछ पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया। जी सीतारामैया और एनएस दक्षिणामूर्ति, भाई पुल्लाराव और वेमूरी राधाकृष्ण मूर्ति, अन्नप्रेड्डी श्रीराम रेड्डी और डॉक्टर नागिरेड्डी पराग, टी मोहन सिंह जी, हेमन दयानंद जी, भाई कृष्णमूर्ति जी के साथ साथ मेरा जन्मस्थान राजमंड्री से संबंधित HSM कामेश्वरराव जी, और तेलुगु की एक कविता प्रक्रिया है, अष्टावधानम कहते हैं। अष्टावधानम का अर्थ यह है कि 8 पृच्छक लोग बैठते हैं, स्मरण में रखकर अंतिम प्रश्न होने के बाद कविता का सृजन करके सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। ऐसी एक विलक्षण प्रक्रिया को, तेलुगु अवधानम प्रक्रिया को हिंदी में लाकर डॉक्टर चेबोली शेषगिरिदेव ने एकमात्र हिंदी अष्टावधानी के रूप में उन्हें ख्याति मिली है। मोती नत 4 लघु कथाओं में विभक्त खंड काव्य है, जिसमें तंजावुर के राजा विजय माधव की दानशीलता, श्री रंगधामेश्वरी के प्रति अगाध भक्ति, राजा के निरतान दान की रक्षा करने के लिए देवी का अन्न पकाने के कार्य में योग देना, उस कार्य में देवी अपने मोतीनथ को खो देना, तदनंतर राजा के द्वारा उसकी प्राप्ति आदि का काव्य रूपांतर है मोतीनथ। ये हिंदी मौलिक खंड काव्य है, चेबोली शेषगिरिराव जी के द्वारा सृजित खंड काव्य है। और इसी प्रकार जो है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी जैसे सरराजू सर का नाम मैंने लिया था, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद केंद्र में कार्य कर रही है, डॉक्टर जी मिर्जा भी कार्य कर रही है, और समालोचना क्षेत्र में जो है डॉक्टर एस कृष्ण बाबू जी, हाल ही में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होकर आई है, साहित्यिक अवधारणाएं सामयिक संदर्भ, बहुत महत्वपूर्ण शोधपरक समीक्षात्मक ग्रंथ है कृष्ण बाबू जी का। और जैसे मैंने नाम लिया था प्रोफेसर राजन चंद्रशेखर रेड्डी जी का नाम लिया था, उन्होंने आंध्र के मितकीय लोक कथा गीत और संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण हिंदी में
महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखा था। और उसी प्रकार जो है युवा पीढ़ी भी जैसे मौलाना केंद्रीय विश्वविद्यालय मानो हैदराबाद के शेषु बाबू जी और रत्नाकर जी आदि तेलुगु भाषी हिंदी में अनुवाद के साथ साथ हिंदी में भी ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं। और उसी प्रकार जो है संपादन क्षेत्र में भी पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जयशंकर बाबू जी एक ई पत्रिका का संपादन, तेलुगु भाषी है वो, ई पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। वेमूर आंजनेय शर्मा जी, आलूर बैरागी जी, बालशोर रेड्डी जी, वेमूर राधा कृष्णमूर्ति जी आदि इस परंपरा को आगे ले चलते हुए स्रवंती पत्रिका के लिए डॉक्टर प्रोफेसर नारायण राजू जी ने संपादन कार्य किया था। अभी वे तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। और उसके बाद डॉक्टर जी नीरजा जी स्रवंती पत्रिका के संपादक के रूप में, सह संपादक के रूप में कार्य कर रही है। स्वयं डॉक्टर पेरशे श्रीनिवासराव माने मैं जो है आंध्र राज्य से निकलने वाली एकमात्र हिंदी त्रैमासिक पत्रिका, आंध्र राज्य का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से अभी तेलुगु राज्य दो भागों में विभाजन होने के कारण जो है हैदराबाद जो शहर जो है तेलंगाना राज्य के अधीन है और आंध्र प्रदेश अमरावती केंद्र से जो है अमर अक्षरा नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है, जिसका संपादन जो है मैं खुद ही कर रहा हूँ निजी स्तर पर। और मैं ही जो है समय समय पर तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखता हूँ। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में संस्कृति, आलूरी बैरागी की कविताओं में मानवतावाद और आंध्र के विभिन्न विवाह पद्धतियां नामक मौलिक हिंदी ग्रंथों के साथ साथ अनुवाद भी साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थाओं के लिए मैं समय समय पर कर रहा हूँ। और विशाखापट्टनम स्थित प्रोफेसर सूर्य नारायण वर्मा का नाम भी जो है इस समय स्मरण में लाना मैं बहुत उचित लगता है मुझे। निबंधकार के रूप में, हिंदी निबंधकार के रूप में जी का योगदान सराहनीय है। और मेरे जैसे अनेक शोध छात्राओं को या तो अध्यापकों को समय समय पर वर्मा जी, सराजू सर जी, लक्ष्मी प्रसाद जी आदि टीचर जो है हमें इस क्षेत्र में जो है मौलिक हिंदी लेखन क्षेत्र में आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। समय का अभाव हर एक व्यक्ति कहते हैं, मैं भी वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि 20 मिनट में एक लंबी परंपरा को इस आभासी पटल के समक्ष छात्रों के लिए मैंने फिर एक बार मैं जो है सुमन लता जी का वाक्य क्या चाहा क्या पाया ये स्मरण में ला रहा हूँ। प्रमोद जी ने जो कहा था उन वाक्यों को दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता। कारण यह है कि जो भी कहे, कुछ भी कहे, दक्षिण भारत के साहित्यकारों को स्थान जो है लड़ने पर भी नहीं मिलता है। फिर भी डॉक्टर अनिल जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष के स्तर पर आप लोगों ने उसे एक कार्य रूप में लाकर इस ई संगोष्ठी का आयोजन किया था। जितना संभव हो मैं उतना आपके समक्ष जो है रखने का प्रयास किया था। इसमें अगर त्रुटियां होने से ये त्रुटियां मेरी त्रुटियां है। अगर कुछ भी लाभान्वित, कोई भी लाभान्वित होने से उसका श्रेय जो है हमारे गुरुवर को ही जाता है, गुरुजनों को ही जाता है। मैं बच्चन जी का नाम किसी ने लिया था, इसलिए सभी हिंदी, आज की हिंदी सभी की हिंदी है, किसी एक व्यक्ति की हिंदी नहीं है, किसी एक जाति की हिंदी नहीं है। इसलिए मानक हिंदी, कड़ी बोली हिंदी, राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार में सभी का योगदान और सभी के लिए श्रेय जाना उचित मानते हुए
बच्चन जी की ये पंक्तियां जो है मुझे अभी स्मरण में आ रहा है। इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही सभी एक ही डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल, लुटाता चल, लुटाता चल। जय भारत, जय हिंदी। मुझे जो अवसर दिया उन सभी विद्वत जनों को, श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय के पदाधिकारी को, मैडम प्राचार्य रेड्डी जी को, ऋचा मिश्रा जी को, अनिल जोशी को, सर राजू सर को, अन्य विद्वत जनों को, छात्र छात्राओं को फिर एक बार मैं जो है धन्यवाद अदा करते हुए जय हिंदी। नमस्कार श्रीनिवास जी, आपके व्याख्यान से हम बहुत लाभान्वित हुए और निश्चित रूप से इतना विशद विषय जिसमें तेलुगु के सारे हिंदी साहित्य को एक जगह रखकर उसका विहंगावलोकन करना बहुत ही असाध्य दुरूह कार्य था, लेकिन फिर भी आपने इसमें इतनी मौलिक चेष्टा करी और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और हमारे बराबर जो हमारे विद्यार्थी हैं और अन्य विश्वविद्यालयों से पधारे हुए जो और विशेष जन हैं, वो सब बहुत रुचि से ये कार्यक्रम देख रहे हैं और दक्षिण भारत की एक तरीके से संपूर्ण यात्रा जो है वो संपन्न होने को जा रही है। और आपके इस विशेष व्याख्यान से हम बहुत लाभान्वित हुए। जिस प्रकार आपने हमें बताया, गद्य के क्षेत्र में नरसिम्हाचारी जी, आदेश्वर राव जी, एस.वी. माधवन जी की आपने चर्चा की। कविता को आपने कहा कि वो निश्चित रूप से आत्मा अभिव्यक्ति उसमें रहती है, इसलिए वो हमारी संवेदनाओं से जुड़ी रहती है। आलूर बैरागी जी, चंदा मामा के संपादक के पहले, ये बहुत ही रोचक तथ्य है जो पुनः हमारे सामने आपने रखा। इसके अलावा आपने जो वेंकटेश्वर जी की और टी मोहन जी की कविताओं में जो मानवतावाद है, मानवतावाद पे प्रश्न चिन्ह है, उनकी चर्चा करी। और जो लक्ष्मी प्रसाद जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जिसको आपने हमारे सामने रखा है, वो हिंदी कविता को आंध्र की देन, ये हम जरूर चाहेंगे हम पढ़ें और हम अपनी लाइब्रेरी में ढूंढेंगे। अगर वो संकलित होगी तो विद्यार्थियों को उसकी ओर हम उसको पढ़ने की सलाह देंगे। तो इतने महत्वपूर्ण जानकारी के